हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो आज है सेकेंड डे छठ पर्व होने के बाद का। मैं सोची थोड़ी बातें कर लूँ। पहले लाइट ऑन करती हूँ। हो गया लाइट ऑन। आज थोड़ी लेट हो गई हूँ। सुबह से काम में बिजी थी और जो बर्तन अभी दिखाई ना, तो वो सबको बर्तन को धोई हूँ। कल थोड़ा रेस्ट की, सारे गेस्ट जा चुके हैं, व्रत ख़त्म, सब चले गए। बुआ आई थी। 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है यहाँ से, हमारे घर से। तो मेट्रो में आई थी, वो गई। भाई बहन लोग आए थे, कजन सिस्टर, बुआ के साथ, बुआ के बच्चे, हमारी दोस्त, हमारी फैमिली। तो व्रत ख़त्म होते ही प्रसाद वरसाद लेकर सब जा चुके हैं। और उसके बाद का जो एक्स्ट्रा काम बहुत होता है, तो कल मैं प्रसाद बहुत जगह अपने गली में बहुत लोगों को बांट ही दी प्रसाद। और फिर ना 3 दिन की जो हल्की थकान थी, इतनी ज़्यादा थकान नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा नींद बहुत आ रहा था, तो मैं सो गई थी। सोकर उठने के बाद फिर घर के एक्स्ट्रा काम की हूँ। और आज सारे बर्तन को क्लीन करके रखी हूँ। सबको सूख जाने के बाद सारे बर्तन को फिर से पैक कर दूँगी। तो ये त्यौहार ना सबके सहयोग से हुआ। फर्स्ट टाइम मैं की थी। फर्स्ट टाइम का ये था, मेरा पहली बार की हूँ, तो बहुत डर लग रहा था मन में कि कैसे होगा, नहीं होगा। मुझे इतने नियम कुछ भी नहीं पता। यहाँ शहर में मैं अकेले रहती हूँ। रिश्तेदार हमारे जो रिलेटिव है सब बहुत दूर रहते हैं, तो वो आना पॉसिबल नहीं होता सबका। तो जो फैमिली फ्रेंड है और जो मेरी अपनी बुआ है वो पास में रहती है, फिर भी 1-1.5 घंटे का रास्ता तो पड़ता है मेट्रो में उनको। तो उनके सहयोग से, मेरी फ्रेंड के सहयोग से और मेरे डियर हस्बैंड के सहयोग से ये मेरा इतना बड़ा महापर्व पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से हुआ। मैं बहुत डरती थी। मैंने अपने इससे पहले जो ब्लॉग शेयर की हूँ, तो मैंने उसमें लिखा भी है कि मैं बहुत डर गई थी कैसे होगा। थोड़ा सा नियम है ना, तो डर लगता है कुछ गलत ना हो जाए। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बस मन में श्रद्धा थी, मैं ठान ली थी कि मुझे करना है और मैं क्यों ना करूँ। मेरी इतनी बड़ी मन्नत जो पूरी हो गई। मेरी मन्नत थी मेरे अपने घर की। दिल्ली जैसे शहर में अगर हम जैसे नॉर्मल लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, हम आप लोगों को पता है मिडिल क्लास लोगों के लिए सब कुछ इतना पॉसिबल नहीं होता। बहुत लोगों की चाहत होती है अपने घर की, बहुत लोगों की होती है पूरी, बहुत लोगों की नहीं होती, तो चाहत होती है ना। तो ये मैं 7-8 साल पहले मैंने मन में ये किन्हीं के अर्घ देने गई थी। छठ घाट पे ही मैं गई थी। किन्हीं के बुआ के घर ही गई थी। उनके किसी फैमिली फ्रेंड में था, उनके घर में पूजा था छठ व्रत का, तो मैं शाम के अर्घ में गई थी और ऐसे दिल से प्रार्थना की थी, भगवान मेरा भी अपना घर हो जाए दिल्ली जैसे जगह में, तो मैं भी छठ व्रत करूँगी। और 7 साल पहले ही मेरा अपना घर हो चुका है, पर बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मन में तो था कि मैं कभी ना कभी करूँगी। तो अब मेरा बेटा 5 साल का हो गया और इस बार बहुत अच्छा शुभ व्रत था, तो मैं अपना मन्नत पूरा कर ली। छठी माँ का व्रत कर ली, कंप्लीट हो गया। तो जब तक शक्ति रहेगी करूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। तो और इसमें सहयोग था मेरी फैमिली फ्रेंड, मेरी बुआ और मेरे डियर हस्बैंड। किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़े, सब कुछ मतलब बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो सब मैनेज कर लेंगे। छठी माता की कृपा से सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि घर पे टाइल्स लगावाना, पेंट करना, और पेंट करना था ही हमें, तो इतना सारा कुछ हो गया। उसके बाद इतना बड़ा पर्व, अभी दिवाली, कपड़े लत्ते, खर्च ही खर्च है। मतलब एक नॉर्मल फैमिली के लिए हो जाता है ना बजट थोड़ा वो तो सब मैनेज हो जाएगा और क्या। बहुत अच्छे से हो गया सब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सरस को और अपनी बुआ को
और हस्बैंड तो है, उनको तो बोलती ही रहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग से मेरा इतना बड़ा पर्व, महापर्व पूरा हो गया। तो आज तबीयत तो सही है, एनर्जी बनी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सर्दी आ गई ना तो थोड़ी थोड़ी आलस मन है। आलस तो नहीं करती, आलस करूँगी तो मेरे तीनों बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनको खाना पीना कौन देगा, घर बिखरा रह जाएगा। तो काम तो करना है ना भाई, काम तो हो ही रहा है। खा रही थी, चना है, टमाटर है और हरी मिर्च है, चाट मसाला है, नींबू सब डाली हूँ। आधा खा चुकी हूँ, आधा है। तक कार्तिक पूर्णिमा ख़त्म नहीं हो जाता तो मैं अभी लहसुन प्याज ये सब कुछ भी नहीं कर रही हूँ घर में। ये अभी आने वाला जो संडे है तो उसमें भी व्रत करना है मुझे, मीठा मीठा खा के रहना है। छठ के बाद जो रविवार जो बोलते हैं संडे पड़ेगा, वो भी व्रत किया जाता है, वो ज़रूरी होता है करना। जो छठ व्रत करते हो वो करते हैं संडे वाला व्रत, पहला संडे, तो वो मैं करूँगी। इसीलिए अभी लहसुन प्याज सब अवॉइड है, कुछ भी नहीं बनेगा घर में। सिंपल खाना है, सादा खाना ही बन रहा है, विदाउट ऑनियन गार्लिक। तो आज मुझे ना चटपटा खाने का मन कर रहा था तो वो मैं ये खा रही हूँ, भीगे हुए चने, टमाटर, सब कुछ चटपटा सा बना के। और इसके बाद ना गोलगप्पे खाऊंगी। मुझे गोलगप्पा बहुत पसंद है, वो भी अपने हाथों का। पर जब तक उसमें प्याज वगैरह नहीं पड़ेगा मज़ा नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, जल्दी वो खाऊंगी चटपटा सा बना के। कुछ बातें जो कभी कभी शेयर करने से ना अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। फिर बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में डिमांड आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो वो डिमांड भी मैं धीरे धीरे पूरी करूँगी। जो जो डिमांड किए हैं वो मैं एक एक करके पूरी करूँगी, फिर बताऊँगी क्या क्या डिमांड थी। अभी तो फिलहाल कुछ बातें। ओके, फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।